ये हिमाचल सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का करंट अफेयर का पार्ट 2 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल की 1 साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हॉट टॉपिक थे उनको डिस्कस कर रहे हैं और आयोग में जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे थे, पिछले सालों के पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे थे हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लस नए एमसीक्यू भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कहाँ पर नए क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और ये आयोग का मैं एक और बात बता देता हूँ कि आपका 8 सितंबर को पेपर है इसका, तो आपके पास लगभग 40-45 दिन है। तो 40-45 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये पेपर है प्री का, 3 घंटे का टाइम, 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। और ये यहाँ पर दे रखा है आपको मेन में 3 पेपर होते हैं, 1, 2 और ये 3। आपने सिलेबस देख लिया होगा और ये मैंने आपको बता दिया। मैं इसका पीडीएफ नहीं, ये पीपीटी ऐड करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम पहला देखते हैं कि पहला वाला जो हमारा करंट अफेयर, एक्चुअली ये करंट अफेयर तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको डाला है, ये काफी काफी न्यूज में रहता है। तो सरगासो सी क्या है? देखिए ये एक ऐसा सी है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आयोग किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर। देखिए एक तो क्वेश्चन ये एक दूसरे पीसीएस का उठाया था मैंने, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। बस मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप के आयोग की जो उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो यही पूछ लेते हैं कि ये सरगासो सी कहाँ पर है, तो एक तो इसकी लोकेशन पूछ लेते हैं। ज्यादातर तो क्वेश्चन में देखा गया है उसकी लोकेशन ही के बारे में ही पूछा गया है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये जो है पूरा अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के ये इक्वेटर है, कहाँ गया इक्वेटर, ये इक्वेटर है यहाँ पर, ये इक्वेटर है ये तो इक्वेटर, हाँ इक्वेटर है यहाँ पर, इक्वेटर है, हाँ यहीं पर है इक्वेटर, शायद दे नहीं रखी। तो इक्वेटर यहाँ से गई, तो इक्वेटर के इधर बोलते हैं हम उसको, इक्वेटर के जो इधर वाली लाइन ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे वाले पार्ट को जो बोलते हैं वो साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। तो ये जो सरगासो सी है, सरगासो सी एक ऐसा, अगर आप देखो ना जितने भी सी होंगे तो उनकी जो बाउंड्री होती है वो लैंड से शेयर होती है। मतलब लैंड उनके चारों तरफ, लैंड उनके एक साइड कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो ये ऐसा सी है कि इसके चारों तरफ लैंड कहीं है ही नहीं, देखो इधर भी लैंड कहीं नहीं है, तो ये बीच में बना हुआ, इसलिए स्पेशल टाइप का सी है, इसको तैयार करना जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर के इधर जो है नॉर्थ वाला रीजन, ये साउथ वाला रीजन, और ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। याद रखना इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लैंड से कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है। कभी आप सोचने लगो लैंड से कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है ये, और आप अच्छे से लोकेशन देख सकते हो। और एक मैंने 3 मैप डाल दिए थे, आप देख लो यहाँ पर, करंट की इतनी जरूरत नहीं है। अब देखो मैं आपसे ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन ये है कि सरगासो सी इज अ पार्ट ऑफ द अटलांटिक, देखिए आर्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। देखिए तो नॉर्थ और साउथ दोनों दिए हैं, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो आंसर जो है ये एक्चुअली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, ये मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन सॉल्व कराता था तो मेरे दिमाग में आ गया, तो ये डाल देता हूँ, अदरवाइज आप इसकी भी कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपको याद करने की जरूरत है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसके अंदर काफी देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 200 जो है 200 कंट्री, सॉरी 20 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, डार्विन रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के रीजन है डार्विन, तो वहाँ पर ये हुई थी। जो ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पर एक डिस्कस कर लेंगे भाई डार्विन रीजन कहाँ पर है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज का नाम है, इंडिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। आपसे पूछ सकता है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारी कंट्रियों के बीच में हुई है, तो ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए। अब देखिए इनका, पहले आप इनको देख लो, आपको लगता होगा कि ये बहुत खूबसूरत है, और इनको देखने से तो लगता होगा ये ज्यादा खूबसूरत है। ये इंडिया की है और ये है, तो ये है मोरक्को की। तो आपको लगता होगा यार इंडिया के अंदर इतनी खूबसूरत लड़कियां कहाँ से आ गई। मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं, इंडिया के अंदर बहुत खूबसूरत लड़कियां रहती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप चले जाओ, बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां मिलेगी आप। तो चलो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, अब बात करते हैं कि ये जो है ये फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसा आप किसी लड़की या लड़के के साथ मिला तो हाय हेलो कैसे हो भाई, कैसी हो आप, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो मान लो आपको किसी ने, मान लो जस्टिन ट्रूडो इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, उसको पकड़ कर कूटना हो तो आप फिजिकल बॉडी उसकी पकड़ कर कूट सकते हो, इंडिया जिस दिन आएगा वो। लेकिन ये अगर इंडिया में आ गई, आती रहती देख भी सकते हो आप, तो ये ऐसे हेलीकॉप्टर या प्लेन या किसी बस में बैठ कर नहीं आएंगी, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये बस टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखाई जा सकती है वर्चुअल। तो इनका एक जो वर्चुअल एआई है उनका जो है एक ब्यूटी कंटेस्टेंट हुआ था, तो ब्यूटी कंटेस्टेंट में ये जो मोरक्को की है, ये इनका नाम जो है केंजा लेली, केंजा लेली है। इन ये पूरे वर्ल्ड की जो मिस एआई बनी है, वर्ल्ड की फर्स्ट, देखिए यहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनका नाम क्या है और कहाँ की है ये। इंडिया की ये है ज़ारा, सत्तावरी। तो इन ये टॉप 10 में रही हैं, 10वें मतलब 10वें जो टॉप 10 होती हैं उसमें इनका नाम रहा था। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये मोरक्को ये है, मोरक्को इज द पार्ट ऑफ द अफ्रीका। तो ये पता होना चाहिए आपको, मोरक्को जो अफ्रीका का पार्ट है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्री इज नॉट रिलेटेड टू द अफ्रीका। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया मोरक्को जो है। यहाँ पर एक और बात याद रख लेना, यहाँ पर एक स्टेट है गिब्राल्टर। ये गिब्राल्टर की स्पेन और मोरक्को के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं गिब्राल्टर स्टेट। गिब्राल्टर स्टेट मेडिटेरियन सी और इधर जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो बस इनका नाम ही पता होना चाहिए। लेबर पार्टी से ये जो है बिलोंग करते हैं। तो वैसे लेबर पार्टी इंडिया के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। ऐसा हम सोचते थे कि भाई जो ऋषि सुनक है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेबर पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती है। कंजर्वेटिव पार्टी की जो विचारधारा है वो इंडिया के लिए लेकर ठीक नहीं है। तो केर स्टारमर केर स्टारमर जो है ये जो है इंडिया के अभी नए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो कितने वोटों से जीते ये उसकी जरूरत नहीं है हमको। डिक स्कूफ, देखिए डिप स्कूफ जो है नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बस इनके पता होना चाहिए भैया क्या ये नीदरलैंड के बारे में पता होना चाहिए कि ये नीदरलैंड है और इसका जो है ये नॉर्थ सी से इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। इधर बेल्जियम आ गया, इधर जर्मनी आ गया। थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए भाई, जब करंट अफेयर तैयार कर रहे हो तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। फिर वहां पर बैठकर अभी आयोग ने क्वेश्चन ऐसा दिया था कि बच्चे जो वहां पर बैठकर ताना बाना बुन रहे होंगे कि ये करे वो करे क्या करे कड़वकड़ होंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। भाई तैयार करके जाओगे तो यही होना चाहिए, फिर ऐसा बोलोगे ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अब देखिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 का किसको मिला है। एक तो मिस्टर डैनियल बैरॉन बोइम और मिस्टर अली अब्बू। तो इनको जो है एक ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस एंड डिसआर्ममेंट डेवलपमेंट 2023 का इनको मिला है। क्यों मिला है, देखिए इन्होंने इसराइल के लोगों को और पैलेस्टीन के लोगों को जो एक उनमें मतलब वो क्या है उनमें बनती नहीं है, वो हिस्टोरिकल रीजन है उसका। तो इन्होंने क्या किया है कि जो इसराइल और अरब बढ़ के लोग हैं उनको एक साथ लाने का काम किया है, तो इसलिए इनको ये प्राइज मिला है। हम बात करते हैं दूसरा वाला प्राइज। देखिए ये वाला गांधी जी से रिलेटेड कुछ भी अगर करंट अफेयर में उसको प्लीज नोट कर लो, अगर मैं भूल गया हूँ तो। ये गांधी पीस प्राइज 2021, गांधी पीस प्राइज 2021 किसको मिला था ये पता होना चाहिए। तो गीता प्रेस गोरखपुर में ये प्रेस है, तो इसको मिला था। क्यों, क्योंकि ये जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनको ये प्रिंट करने का काम करती है और पिछले 100 साल से यही काम करती आ रही है। अब यहाँ पर जो पहली वाली देखिए, पहली गांधी पीस प्राइज जिसको मिला था, देखिए उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पर कि जो ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द गांधी पीस प्राइज। तो देखिए जूलियस नेरेर, इनको ये पहला इनको मिला था ये जूलियस नेरेर। तो इनको ये पहला वाला ये प्राइज मिला था क्योंकि गांधी से रिलेटेड सिलेबस डाला हुआ उन्होंने प्री के अंदर। अब बात करते हैं 2023 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। देखिए यूएन का ये हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड है जो दिया जाता है। अब देखिए 2000 ये क्योंकि 2000 बहुत टाइम पहले हुआ था एलाइट का सर्विसेज का पेपर, तो उसमें उस टाइम पर इस ये वाला अवार्ड पूछा गया था। 2019 का अवार्ड किसको मिला था, तो ये वाला ये अवार्ड पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर किसी उसका नाम नहीं है, कंट्री का नाम दे रखा है कि कौन सी कंट्री को मिला था। तो आपको 2023 की कंट्री के नाम के बारे में पता होना चाहिए किस किस को मिला है। देखो फिलीपीन को मिला है, और कुछ नाम करने की जरूरत नहीं है, मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिलीपीन को मिला है, यूके को मिला है और चाइना को मिला है। ब्लू सर्कल एक चाइना की कंपनी है, ये इसने काफी अच्छा काम किया है कि एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो प्लास्टिक को कैसे ठिकाना लगाया जा सकता है उसके मैनेजमेंट के बारे में। चिली को मिला है, ठीक है, और एक हो गया साउथ अफ्रीका को। तो ये वाली जो है 5 कंट्री आपको पता होना चाहिए इन कंट्रियों को मिला है। हो सकता है कि ऑप्शन कैसे भी घुमा कर आकर दे सकता है। जिन जिन लोगों को मिला है वो यहाँ पर ये दे रखे, मैंने डिटेल में यहाँ पर डाल दिया है। बस इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई मैं इसकी बाल की खाल निकाल कर अभी पढ़ लूँ, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा अगर पहली वाली लाइन जो रेड रेड में आप देख रहे हो इसको तैयार कर सकते हो अपने मेन में लिखने के लिए, कोट करने के लिए। भाई कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी में भी देख सकते हो आप कितना उसमें लीक हो जाता है रिवर के अंदर, सी के अंदर जो लीक कर रहा है। तो वो भी आप मतलब ये काफी काम की चीज है, तो आप जो है पढ़ सकते हो उसको अपने मेन के आंसर में कोट कर सकते हो अगर कहीं जरूरत आ रही है तो। अब देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। ये देखिए ये 2001 क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। हाँ चला गया है। तो हाँ ये रहा, देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आयोग ने पूछा था अलाइड सर्विसेज में 2019 के पेपर में। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन,
कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन हेड करता है। देखिए वैसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, लेकिन आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो होती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बनाया गया। ये एक्ट 2005 के अंदर बनाया गया था भारत सरकार के वो पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ पर 3 बॉडी बनाएगी, एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो नेशनल लेवल पर होगी, और एक स्टेट लेवल पर एक बॉडी बनेगी, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बॉडी बनाएगी। जो स्टेट लेवल का मतलब पता होना चाहिए आपको, जो स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसको जो हेड करते हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर। जैसे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे तो वो इसको हेड करेंगे, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो और ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसको हेड वही करते हैं। और जो नेशनल लेवल पर जो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ये जो होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर, इन ये इसके हेड होते हैं। तो काफी पावर आईपीएस आईएएस ऑफिसर को देकर रखी होती है, ये उनके हेड भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो यूथ हैं वो कुछ दिन तक तो सही काम करते हैं, अदरवाइज डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर से जितना पैसा आता है ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि जब भी डिजास्टर के लिए पैसा आता है तो उसमें कुछ पता नहीं लगता है कितना पैसा पानी में बहेगी। मतलब पानी में क्या ये लोग झूठा दिखाते हैं, भैया हमने इतना राशन वहां पहुंचाया वो करा और इतने पैसे यहाँ पर पुल लगाने में, कुछ होता नहीं है, पानी में बह गया हम क्या करें, ऐसे बहाने मारकर। और इनके बहाने बिल्कुल सटीक होते हैं, उसमें करप्ट तो कुछ नहीं होता है, ये सब पैसा अपने घर ले जाते हैं, कोई मतलब उसमें लगाते नहीं है। बहुत ही कम आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं कि अदरवाइज ये जो सामग्री होती है जो गरीबों को बांटने वाली होती है सबका ये 2 नंबर का गड़प कर जाते हैं। तो ये बड़ी-बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर की, जो करप्शन जो है पीक पर है। तो अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर कि ये पुल टूट गया, वो पुल टूट गया, फलाना टूट गया, ढिमकाना टूट गया, वो उनको पता है। भाई यूपी हम बहाना मार देंगे कि भैया पानी के बाढ़ से ये टूट गया है, तो हम क्या करें इसमें, ठीक है, तो बहाना मार देते हैं। तो जो भी जितने भी सैंक्शन होते 20 करोड़ हुए थे तो 20 करोड़ में 5 करोड़ लगाएंगे उसको, बाकी 15 करोड़ का गोलमाल कर जाएंगे। और फिर वो अपने पॉलिटिकल पार्टी बड़े-बड़े महल या बड़े-बड़े सोने के महल में खर्च करते हैं। वहाँ पर आलीशान शादी करेंगे, हेलीकॉप्टर में घूमते रहेंगे, मछली खाएँगे, मीट खाएँगे, ये गोश्त खाएँगे, वो गोश्त खाएँगे, तो इस टाइप के। तो कहाँ से आ रहा है उनके पास पैसा? अब देखो मतलब ये बहुत महँगा होता है, हरी सब्जियाँ खाने में आजकल इतना लोग गोश्त खाते हैं, ये लोग जो होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं, इतने महँगे-महँगे होटलों में जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ सैलरी होती है इनकी? हैं? और ये मतलब कुछ तो दिखा देते हैं, कुछ तो नहीं दिखाते। लोग इनकी 2 नंबर की दिल्ली कि उसकी इतनी प्रॉपर्टी, उस पॉलिटिशियन की इतनी प्रॉपर्टी, रेल की प्रॉपर्टी बेच कर खाई और चारा घोटाला कर दिया। तो ये सब करते हैं ये लोग। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि आम आदमी के जो केजरीवाल जी हैं उनको करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और जो छत्तीसगढ़ के सोरेन सिंह, क्या नाम उनका बताऊं, उनको 500 करोड़ का एलिगेशन लगा हुआ है, और कोई भी ईडी वीडी उनको एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाई, क्योंकि इनको ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनको सब कुछ पता होता है, E to Z, कैसे बचना है कैसे नहीं बचना है। तो ये खूब गेम खेलते हैं, मतलब ये तो वो होता है जो आंखों में नजर आता है, वरना ये 100 करोड़ मतलब हजार करोड़ रुपए का तो इनका करप्शन का। अब लोग तब भी इनको सत्ता में ले आते हैं, फिर भी इनके रोने की हमारे चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, फलाना डाल दिया है। और इवन मतलब कुछ पार्टियां तो खुलकर आती है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने। अब देखो जैसे कांग्रेस होगी, समाजवादी पार्टी होगी, तो ये क्या काम करते हैं, ये सब मतलब जितनी अपोजिशन पार्टी है ये सारे मतलब, क्योंकि इनको सब पर करप्शन के एलिगेशन बस प्रूव नहीं हो पाते। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये करे होते हैं, ये जब चीफ मिनिस्टर है, आप घर के पूरे मालिक हो, पूरा सब कुछ पता है आपको, कैसे करप्शन करना है कैसे करप्शन नहीं करना है। और फिर भी आप पैसे की हेरा फेरी, फिर कौन पकड़ेगा आपको, ईटा बीटा कुछ नहीं पकड़ पाएगा आपको। आपको पता है भाई कैसे पैसे को इधर से उधर करना है। वो जरा सी चूक हो जाती है, केजरीवाल से जरा सी चूक होगी तो वो पकड़े गए। और जैसे सोरेन हो वो बहुत तेज है, बहुत ही बंदा तेज है वो, भले से 50 रुपए का वो कुर्ता पजामा पहनकर वो करता हो, लेकिन वो बहुत तेज है। और है सब कांग्रेस के ही है, जितने भी करप्शन होते हैं, करप्शन के एलिगेशन मोस्ट ऑफ पर लगे हुए हैं ना, सारे के सारे आपको कांग्रेस पार्टी के मिलेंगे, अपोजिशन पार्टी के। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी के ही मिलते हैं इसलिए। और ये क्या फिर बोलते हैं भारत सरकार कुछ करती है, मोदी कुछ करता है, तो अरे ये क्यों कर डाला अपना है, क्यों हमारे चीफ मिनिस्टर को, करंट प्राइम मिनिस्टर को फलाना ढिमकाना ऐसा कर दिया। तो भैया करप्शन करोगे क्या, तुम्हारे मतलब तुमको क्या उसकी फूलों की माला पहनाएंगे। ठीक है, अभी वो केजरीवाल वाला किस्सा चल रहा है, मतलब केजरीवाल ना होगे बीरबल की खिचड़ी होगी भैया। आए दिन जब भी देखो सुप्रीम कोर्ट, फलाना कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से फलाना मिल गया, ढिमकाना मिल गया, हाई कोर्ट से ये मिल गया, रेवेन्यू कोर्ट में वो दे दिया, वो ले दिया। यही चलता रहता है, क्योंकि वो पॉलिटिको जो बैठे रहते हैं एडवोकेट जनरल, उनको भी तुम उनको पैसे दे दो, 10-20 करोड़ रुपए दे दिया, तो वो बोलेंगे ठीक है केजरीवाल बेकसूर है, उसको बोल दो, उसको 20-30 करोड़ और दे दो, केजरीवाल ने करप्शन किया वही बोलेगा। तो ये तो खूब करप्टेड है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर जुडिशरी में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो खूब ज्यादा करप्शन आ रहा है वहाँ पर। तो ठीक है, तो चलो यार क्या हो गया, हाँ चलेगा। तो नेशनल अब बात कर लेते हैं हम। देखिए ये वाला क्वेश्चन आयोग ना ये उसको पूछा था, अभी जो क्वेश्चन हुआ था जो उसका क्या बोलते हैं,
पीसीएस का जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ था, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी जो पेपर हुआ था जून में जो पेपर हुआ, 30 जून को पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था जापान के अंदर साइक्लोन का नाम क्या है। देखिए इसमें भी इसमें अलाइड सर्विस में भी पूछा गया, वो मैंने पेपर वहाँ रखा नहीं है, पता नहीं कौन से उसमें था, मैंने देखा था। अब तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, ये है ओशन। कौन सा ओशन? एटलांटिक ओशन। ये वाला जो ओशन है वो एटलांटिक ओशन, ये वाला। और यहाँ पर जो ये देख रहे हो ना, यहाँ पर हरिकेन डेवलप होते हैं, तो इनको अमेरिका के अंदर हिट करते हैं, यूएसए के अंदर, तो इनको बोलते हैं हरिकेन। और ये क्या है, ये पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो ये साइक्लोन डेवलप होते हैं, तो इनको बोलते हैं टाइफून। तो जापान के अंदर इनको टाइफून, चाइना के अंदर इनको टाइफून बोला जाता है। और ये जो साइक्लोन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं बिली विलीज। ठीक है, और इंडिया के अंदर इनको साइक्लोन ही बोला जाता है, इंडिया के अंदर इनको साइक्लोन बोला जाता है। तो आपको इनके जो नाम याद होने चाहिए। इन जापान के अंदर इनको क्या बोलेंगे? टाइफून। देखो यहाँ पर दे दिया मैंने, टाइफून बोलते हैं इनको। तो इसका सही आंसर क्या था? बी, बी आंसर। लेकिन जो फिर वो जिसको तैयारी करके नहीं गया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ऐसा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं नहीं ये होना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है यार, बिली बिली अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, गलत करेंगे और क्या करेंगे। नहीं पढ़ गए होगे तो यही होगा। एक मंथ में भी अगर अच्छे से तैयारी कर लो 40 दिन के अंदर, तो बहुत अच्छा पेपर हो जा सकता है। तो ये रीजनल गेम्स है। और हम अपनी जो T20 का वर्ल्ड कप, तो मैं भूल ही गया था यार, ये तो T20 का वर्ल्ड कप देख लेते हैं। T20 का वर्ल्ड कप जैसा कि पता है कि आपको इंडिया ने उठाया, और ऐसा कुछ खास मतलब है नहीं था ये T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ज्यादा रन से इंडिया को कोई हार नहीं मिली, तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडिया मतलब कुछ खिलाड़ी जो है इंडिया के, उन पर ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि वो अपने लिए खेलते हैं, ये सही भी बात है। वो खेलते ही अपने लिए, जब कभी भी ऐसा वो आता है तो वो खेल अपने लिए खेलते हैं। तो हालांकि ऐसा किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि इंडिया के अंदर कुछ खिलाड़ी अपने लिए खेलते हैं। और इंडिया के एक ये भी सही बात है कि इंडिया के प्लेयर बहुत बेस्ट बेस्ट प्लेयर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स की वजह से या किसी की भी वजह से उनको लिया नहीं जाता है। ठीक है, या तो वो दूसरे देश को ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छे वो हमारे यहाँ पर वो पड़े, लेकिन ज्वाइन उनको कराते नहीं है, क्योंकि वही पॉलिटिक्स चल रही है ना। कुछ लोग तो मतलब छोड़ो यार। हाँ, तो इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो है यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है एक यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया है। रविंद्र जडेजा ने भी इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि किसने यहाँ पर रिटायरमेंट लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किसने रिटायरमेंट लिया है और टी किसने जीता था, और ये किसने होस्ट किया था। यूनाइटेड स्टेट और वेस्ट इंडीज ने मिलकर इसको होस्ट किया था। तो ये पता, ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जो मेन इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि पूछी जाती थी, यहाँ पर मैंने डाल दिया। अदरवाइज अगर आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर लगे, तो आप इसको अपनी साइड से ऐड कर सकते हो। क्रिकेट तो सबका मनपसंद ही है, तो मैं क्रिकेट नहीं बोलता हूँ, बिजनेस तो क्रिकेट का बिजनेस तो सबको मनपसंद है, क्योंकि यहाँ पर खूब सट्टाबाजी होती है। तो मैं इसको क्रिकेट विकेट बोलता नहीं, कि गेम वो होता है जो कभी कभार खेला जाता है और सबका। तो क्रिकेट भी जिसमें सट्टेबाजी चलती है, सट्टेबाजी तो खैर भी गेम में चलती है। इंडिया के अंदर खूब, दिल्ली में खूब सट्टा चलता है, सरकार की नाक के नीचे। पुलिस वाले खूब वसूली करते हैं यहाँ पर, हफ्ता वसूली करते हैं, पैसे दो लोग। बहुत ज्यादा करप्शन है दिल्ली के अंदर। लोग बोलते हैं कि केजू भैया ने सब कुछ करा दिया, घंटा कुछ नहीं कराया। यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन है, यहाँ पर खुलेआम चलता है यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। और नेक्स्ट करंट अफेयर के अंदर हम पिछले साल के और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पिछले साल के क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, नए क्वेश्चन भी देखेंगे, हॉट टॉपिक क्या रहे हैं उनको भी देखेंगे। आयोग उनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो हम ये अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं।